दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के न्याम छतौना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर कन्या का जो पहले से बाउंड्री विहीन था वह समस्या हुआ निदान। वहीं मुखिया विपिन कुमार शाह के अथक प्रयास एवं कठिनाई को उठाते हुए उन्होंने कहा कि इनकी बाउंड्री कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर कन्या है जिसमें खास करके महिलाएं शिक्षिका ज़्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ के असामाजिक तत्व जो भी मन चले लड़के हैं इसमें दिन में भी आकर बैठा करते थे और नशे पान करते थे, जिसके कारण यहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका दिख रही थी। वहीं शिक्षिका ने बताई कि हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी और मना करने पर हम लोग को काफ़ी यहाँ का जो है डांट फटकार सुनना पड़ता था, लेकिन मुखिया ने जो काम किया वह एक सराहनीय है। हम उनका धन्यवाद देती हूँ। जी मैडम, आपका स्कूल पहले बाउंड्री विहीन था, अब बाउंड्री होने जा रहा है, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? सर देखिए, कल परसों या इससे पहले हमारे विद्यालय में दीवार नहीं थी। दीवार नहीं रहने के कारण बहुत ही दिक्कत हम लोग को होता था। ये भवानीपुर कन्या विद्यालय है और कन्या विद्यालय जब ही है तो यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, टीचर लोग सब महिला हैं, जेंट्स हैं नहीं। और दीवार नहीं रहने के कारण विहीन दीवार था, जिसके कारण ग्रामीण लोग भी आ जाते थे, हो हल्ला होता था। हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, स्कूल से निकल जाते थे, सबकी दिक्कत होती थी। लेकिन अब जो बाउंड्री हुई है बहुत काफ़ी खुशी भी है और बच्चे लोग भी अंदर में सेफ हैं, ग्रामीण से भी दिक्कत नहीं। यहाँ पहले कुछ ऐसे लड़के लोग थे जो आके गांजा भांग पीते थे और मना करने पर भी आते थे, ऊपर के कमरे में चढ़ जाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जो अब नहीं हो रहा है। ये हमारे मुखिया जी का देन है और हमारे बिहार सरकार के जो योजना निकली है उसके तहत हमारे मुखिया जी बहुत अथक प्रयास से और ये सारे बाउंड्री करवाए हैं। इनकी हम लोग बहुत सराहना करते हैं मुखिया जी को। हमारे विद्यालय पे काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया, बहुत कठिन परेशानी इनको भी उठाना पड़ा और ये सारे कुछ करके हमारे मुखिया जी आज हमारे विद्यालय को इस ग्राउंड में ले आए हैं, इस तरह ले आए हैं जो हमारे पंचायत में आपको सुनने को कभी मिलेगा कि जो हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर कन्या इस पंचायत का नंबर 1 पे है ये विद्यालय। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कुमारी दिव्या, प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर कन्या, प्रभारी शिक्षिका। हाँ, तो मेरे द्वारा इस स्कूल को बहुत पहले से ही योजना बनाया गया था और उसके तहत हम लोगों ने इसका जो रूपरेखा तैयार किया और इसमें बाउंड्री विहीन था। मेरे ख्याल से जब तक सबसे पंचायती राज बना कायम हुआ तब से ये बाउंड्री विहीन विद्यालय था और न शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया और शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस पर बाउंड्रीकरण नहीं कराया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे जो बच्चे लोग को काफ़ी कठिनाई होता था। और मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल में यहाँ खेल मैदान भी मैंने निर्माण करवाया और चारों साइड से बाउंड्रीकरण का काम अभी चल रहा है और एक साइड अभी तक हो गया है और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक हम लोग करेंगे। और हम आप ही के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इस बात की जानकारी भी दिए थे कि मेरे द्वारा इस बाउंड्री को मार्च में कंप्लीट कर लिया जाएगा और पंचायत स्तर पे जितना भी काम है, जितना भी विकास कार्य है उसको हम लोगों ने तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें सभी योग्य लाभुकों के द्वारा सर्वे उसका कराया गया है। उसका जॉब का निर्माण करते हुए हम लोगों ने उसका जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है कि 31 मार्च से पहले हम लोगों को सर्वे कर लेना है, वो सभी कर रहे हैं। और पंचायत के हर गांव में, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में विकास का काम तेज़ी से हम लोग चला रहे हैं। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य था यही कि इस विद्यालय को ही नहीं, पंचायत का शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं जैसे स्कूल में नहीं था, बाउंड्री विहीन, बहुत विद्यालय बाउंड्री विहीन था, उसके तहत हम लोगों ने सारी जो पंचायत के और भी बाकी जो बचा हुआ स्कूल है उसको भी हम लोगों का लक्ष्य है कि मई से पहले हम लोग सभी जो बाउंड्री विहीन विद्यालय है सबको हम लोग चार दीवारी काम करा करके बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम लोग इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टि से कितना सेफ रहेगा यदि बाउंड्री हो जाए तो? हर विद्यालय सुरक्षा से दृष्टि से ये है कि बाउंड्री नहीं था तो कोई आम जन भी स्कूल में दाखिल हो जाते थे
असामाजिक तत्व भी रात करके ऐसा सूचना मिलता था कि स्कूल को जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको क्षतिग्रस्त करते थे। कभी गेट तोड़ देता था, कभी शौचालय का गेट तोड़ देता था, कभी खिड़की तोड़ देता था। तो और भी समय था जिसमें यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बराबर शिकायत ऐसा हम लोगों को प्राप्त होता था। और बाउंड्री हो जाने से यहाँ चारों साइड बाउंड्री हो जाने से मेन गेट एक लगेगा और गेट लगने के बाद उसमें जो हैंड ओवर रहेगा एचएम के द्वारा, जो अनाधिकृत व्यक्ति है उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। जो अधिकृत हैं वो एचएम को वो लोग सूचना देंगे, उनके द्वारा गेट खोल करके वही व्यक्ति अंदर आएंगे। और ख़ास करके बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे पढ़ाई के क्रम में। अगर कोई व्यक्ति या कोई वाहन या कोई गाड़ी भी अंदर आ जाता था तो बच्चे लोग भी डिस्टर्ब होते थे। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने ये 4 दीवारी का निर्माण कार्य को बहुत जल्द पूरा कर लिए हैं। और यहाँ तो पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ खेल मैदान भी हम दिए हैं। कितने की लागत से बाउंड्री बन रहा है? ये लगभग 30-40 लाख की लागत से आपको खेल मैदान से लेके बाउंड्री तक विथ बाउंड्री है? हाँ, बाउंड्री है। 30-40 लाख रुपया लगभग का एप्रोक्स एस्टिमेट है।